आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका ऑडियंस को बेसब्री से इंतज़ार था। केस नंबर 9 के अंदर आप लोग जानते हो पहले ही एपिसोड के अंदर शहर का रेप हुआ और उस रेप होने के बाद सबसे पहले जो शख्स पहुंचा उस शख्स का नाम था रोहित। यानी कोर्ट रूम के अंदर अगर किसी इंसान की गवाही इंपॉर्टेंस रखती थी तो वह रोहित ही था। लेकिन ड्रामा राइटर ने कुछ इस तरह से इस ड्रामा को लिखा, रोहित को ना तो बुलाया कामरान ने कि मेरे हक में आकर गवाही दो और ना ही फोर्स किया शहर ने, क्योंकि शहर को पता था कि रोहित ये सब कुछ जानता है। ये चीज़ बहुत अजीब थी लेकिन आखिरकार रोहित कोर्ट पहुंच ही गया और अब रोहित हर किसी को हैरान करने वाला है। रोहित किसके हक में गवाही देगा यही जानोगे आप लोग इस वीडियो के अंदर। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेड प्रेडिक्शंस आपको मिलती रहें। मनीषा जैसे ही रोहित को कोर्ट रूम के अंदर देखेगी तो यही ख्याल करेगी कि यहाँ पर रोहित आया है सिर्फ और सिर्फ शहर को फंसाने के लिए और कामरान को आज़ादी दिलाने के लिए इस केस से। लेकिन रोहित ऐसा नहीं करेगा। रोहित समझ चुका है कि अगर उसने अपना बिजनेस बचा भी लिया झूठ बोलकर और शहर का साथ ना दिया, सच ना बोला, तो वो अपनी बीवी को खो देगा। क्योंकि कोर्ट रूम आने से पहले रोहित मिल चुका है किरण से और किरण को सब कुछ बता चुका है। कामरान की हकीकत, कामरान की असलियत किरण के सामने ला चुका है और किरण ने ही उसे कन्विंस किया है कि तुम्हें जाकर कोर्ट रूम के अंदर सच बोलना चाहिए। क्योंकि रोहित का ज़मीर भी एकदम से नहीं जागा। किरण ने उसे गारंटी दी है, उसे श्योरिटी दी है कि तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में बराबर की पार्टनर है किरण। अगर कामरान केस हार जाएगा तो सारा बिजनेस टेक ओवर कर लेगी किरण और फिर किरण रोहित का कोई नुकसान नहीं होने देगी। रोहित को सिर्फ एक काम करना है और उसका सब कुछ बच जाएगा, बीवी बच्चे भी बच जाएंगे और बिजनेस भी बच जाएगा। सिर्फ जाएगा तो एक मकार किस्म का दोस्त जाएगा जो एक रेपिस्ट है और फिर वह कोर्ट रूम के अंदर जाकर अपनी गवाही दे देगा और गवाही के अंदर कहेगा जो कुछ उसने देखा। इस तरह से कामरान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आएगा और कामरान गिल्टी साबित हो जाएगा। ऐसे शहर अपने मुजरम को सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ एक ड्रामा था, सिर्फ ड्रामा।